कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुजफ्फरपुर की आवाज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 15 की। मैं जहां खड़ा हूं ये वार्ड नंबर 15 का ही मोहल्ला है। इसे बोलते हैं आश्रम घाट। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अखाड़ा घाट पुल है। चलते चलते बहुत सारा जिक्र करेंगे हम इस वार्ड की। सबसे पहले इस वार्ड की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तमाम दर्शकों को दे दें कि इस वार्ड में कुल मतदाता संख्या 5815 है, जिसमें महिला 2815 है और पुरुष 3000 है। इस वार्ड की मुख्य मोहल्ला कर्पूरी नगर, बालू घाट, हनुमत नगर, आश्रम घाट, चंद्रवंदी नगर, गांधी नगर, लकड़ी ढाई और सूर्य मंदिर है। मैं खड़ा हूँ अभी सूर्य मंदिर में। यहाँ का नज़ारा आप भी देख सकते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहीं से मैं अपना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ कि आखिर इस मोहल्ले में विकास हुआ है या नहीं है। आगे हमारे साथ सफ़र में बने रहिएगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दूंगा और उस इलाकों में पड़ताल करूंगा कि विकास जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो हमारे साथ बने रहिए। 15 नंबर वार्ड की सफ़र में हम चलते चलते पहुंच गए हैं राजनारायण सिंह कॉलेज। इसको बालू घाट के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं खड़ा हूं आपको बालू घाट के बांध सड़क पर। यहां आप साफ देख सकते हैं कि कुछ बस्ती बसा हुआ है गरीबों का, जिसके घर के ऊपर छप्पर नहीं है, यानी छत ही नहीं है और एल्वेस्टर हो या टीन का छप्पर बना के लोग मजबूरी में रहते हैं। इतनी सारी योजना होती है सरकार की और नगर निगम द्वारा भी चलाया जाता है। उन योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिला है कि नहीं, और पार्षद जी ने पिछले 5 वर्षों में किया क्या? नहीं मिला है अभी तक। हाँ, कल का व्यवस्था है हम लोग पास। हाँ, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग लिख पढ़ के दे दिए हैं, तब मिलेगा ना, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, शौचालय भी देना था। हाँ, तो वो भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला। नहीं, जो योजना होती है अपना जमीन है। तब इंदिरा आवास मिलने वाला था, सबको मिला है। कितना आदमी को मिला है? हम लोग का नहीं मिला है। पार्षद जी से शिकायत किए हैं तो कहते हो जाएगा। हाँ, यही बोलते हैं कि हो जाएगा। जो भी काम करते तो कहते हो जाएगा। अच्छा, ये फिर चुनाव आ रहा है। हाँ। फिर वोट मांगने आएंगे। हाँ। तो क्या किस नेता लोग को क्या? जो नेता नहीं किया उस नेता को वोट नहीं देंगे। हाँ, जो नेता फिर विकास करने वाला जो होगा, वो जो कहता है कि जो हम इस साल से करेंगे, तब फिर कितना रोष है यहाँ के सिटिंग पार्षदों में कि जो काम नहीं किए। एक हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ रहने वाले, उनसे बात करेंगे कि आखिर 5 सालों में पार्षद जी ने किया क्या। आप बताइए सर। एक बात समझ लीजिए, यहाँ के पार्षद लोगों का है कि भरोसा देगा, काज कोई नहीं होता है। 1 साल पहले हमने 1000 रुपया दिया, कहा कि चाचा बाहर कल लगा देंगे,
नल। मेरे नाम से कल आया। एक मिनट, 1000 रुपया लिया कि चाचा खर्च है आप दे दीजिए, हमने दिया और आज तक रोड भी बन गया, जिस समय कबारा रोड था, और आज तक न नल मिला, कोई व्यवस्था हम नहीं हुआ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पार्षद जी ने क्या विकास किया है और क्या। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार्ड का विकास किस तरीके से पिछले 5 वर्ष। आप बताइए जरा। नहीं, आप बताइए बाबू, एक युग है, इस बार वोट गिराने जाओगे? आप नहीं, आप तो जाएंगे वोट गिराने। आप बताइए कि किस हिसाब से, किस यूथ यंग है, कैसा पार्षद चाहते हैं कि किस तरीके के? हम ये चाहते हैं कि देश का जो विकास करे, हर चीज़ का अपना समझे, उसी को हम विकास देना चाहते हैं। बाकी बात हम और बाकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है? नहीं कि हम इसमें देखकर चुनेंगे अपना कि कौन है जो मतलब झूठा दिलासा, कौन कैसा है। एक बार हाथ उसका भी पकड़ेंगे, वो भी मेरा पकड़ेगा, हाँ इस बार करेगा तो उसका हर साल से उसका जायजा करेंगे, अगर नहीं करेगा तो उसका भी कोई अति नहीं। इस बार इसका भी चांस देख के दे रहा है, ठीक, हाँ एक बार चांस देंगे। ये साफ लोग यहाँ पे रोष भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार चांस भी देंगे। आप देख सकते हैं कि विकास जो होना चाहिए था वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। हम सफ़र और आगे बढ़ाएंगे और लोगों से मिलेंगे और जगह जाएंगे, वहाँ पड़ताल करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास किस तरीके से हुआ है। पंद्रह नंबर वार्ड के सफ़र में हम पहुंच चले हैं लकड़ी ढाई, जिसे लकड़ी ढाई पर साफ देखने को मिल रहा था कि पूरा बिछा हुआ है इस चौक पर। हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं लकड़ी ढाई चौक पर। वहां देखते हैं कि आखिर किस तरीके का नज़ारा है। लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और इस नगर निकाय चुनाव में अपनी टकटकी लगाए रखे हैं कि आखिर पार्षद जी ने विकास किया है या नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लकड़ी ढाई नाम क्यों पड़ा। एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा ये बताइए कि आखिर लकड़ी ढाई इस जगह का नाम क्यों पड़ा। लकड़ी ढाई नाम पड़ा इसलिए कि लकड़ी का यहाँ ढेर था और हरा मशीन था, वहाँ लकड़ी चिराई होता था, है ना, इसलिए लकड़ी ढाई नाम पड़ा। बाबा स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि इस जगह का लकड़ी ढाई नाम आखिर लकड़ी का भंडार हुआ करता था। हमारे पास 15 नंबर वार्ड से जुड़े हुए कुछ मतदाता हैं, यंग यूथ हैं। ये कैसा चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पार्षद जी ने क्या विकास किया है या नहीं किया। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब बात हुआ है, जीता अपना घर सब बैठ गए, रोड भी बना, ये रोड बना, उसके लिए ये रोड बना उतना, उसके बाद तो रोड बनबे नहीं किया। यहाँ तो जीत लेता है, उसके बाद यहाँ झांकी भी पाने नहीं आता कि क्या हुआ नहीं हुआ, यही सब बात है। आप बताइए कि पिछले 5 वर्षों में विकास क्या इस एरिया में देखने को मिला है। कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग का बहुत दूरी पर जाते हैं पानी लेने के लिए, दूरा पर नल सप्लाई नहीं है, नाला मोड़ी नहीं है, पानी गिराने की दिक्कत होती है। वार्ड पार्षद जीत कर गए 2 मरते 3 मरते, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। नाला मोड़ी का हम लोग को बहुत दिक्कत है। 16 नंबर वार्ड की बात करें, एक ऐसी महिला है जो यहाँ पे लोगों को चाय पिलाती हैं और 15 नंबर वार्ड की वोटर है और देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये मुशक्कत से अपना दुकान चलाती है। आप बताइए कि कोई शिकायत है आपको यहाँ के पार्षद से? पति का मरा हुआ 5 साल हो गया, हम लोग का अभी तक लागी जो मुस्माती बनता है वो भी अभी नहीं मिला, बनना हुआ है। वृद्धा पेंशन नहीं मिला, विधवा पेंशन अभी नहीं बना हुआ। जब जाते हैं तो वार्ड पार्षद कहता है कि हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। अभी तक हम लोग का कोई अथी नहीं हुआ, 5 साल हो गया। अच्छा, घर वगैरह कैसे पक्का का है या और कौन चीज है? बगल में घर है, हाँ सरकारी। आप देख सकते हैं कि हाउस फॉर ऑल नगर निगम का प्रायोरिटी है, पैसा देना है गरीबों को जिनका छप्पर नहीं है, उन लोगों को पैसा 2 लाख रुपया देना है कि घर बनाए। यहाँ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का पार्षद जी ने काम किया। एक चाय बेच रही महिला जो कि विडो है, उनको न विधवा पेंशन दिया और न ही घर बनाने की राशि उपलब्ध कराई। तो विकास क्या हुआ है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अभी भी सफर हम जारी रखेंगे, आगे और इस वार्ड की पड़ताल करेंगे और कुछ एरिया का दिखाएंगे कि आखिर पार्षद जी ने क्या विकास किया है या नहीं किया है।
हम 15 नंबर वार्ड की पड़ताल में चलते चलते पहुंच आए हैं पार्षद पति के यहाँ और उनसे बात करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में इस वार्ड का किस तरह विकास किया। आप बताइए कि किस तरह पिछले 5 वर्षों में आपने यहाँ पर विकास का क्या क्या कार्य किया। सबसे बड़ा बात है कि वार्ड का समाज ने जो हमको विकास के लिए जिताने का काम किया है, जिसमें चनवरदाई भवन, लकड़ी ढाई, अखाड़ा घाट, कर्पूरी नगर, बालू घाट, ब्रह्म स्थान, बालू घाट, चिलेंस अकेडमी, तमाम जगहों के लोग ने सम्मान देकर बिना काम किए हुए हमको चुनाव जिताया था। जब चुनाव जीतने के बाद हमने बोला कि समाज का एक एक प्रमुखता जो भी समस्या होगा उसका निदान करने के लिए 24 घंटा के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। समाज में जब हम चुनाव जीते तो बांध रोड सबसे जर्जर थी, जिसको 4 करोड़ 61 लाख रुपए का जो बांध बना है, जिसमें हमारे माननीय नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी जी का देन है, यहाँ के डीएम साहब का देन है, जो इस काम को बांध रोड में सिर्फ वार्ड नंबर 15 कुछ अंश 16 और कुछ अंश 17 में ये बांध बना। इससे न आगे बढ़ा न पीछे हुआ। उसके बाद समाज का जो भी रोड है, चनवरदाई भवन के मोहल्ले के जो भी रोड नाला है, जब पुराना एस्टीमेट था उसमें सिला पट का व्यवस्था नहीं था, ढक्कन का नाला का। बाकी जो भी रोड ना 32 रोड नाला अभी तक हम वार्ड में बनवाए हैं। अच्छा ये बताइए ना कि जो गरीबी योजना में जैसे हाउस फॉर ऑल नगर निगम द्वारा किया है, तो आपके यहाँ स्लम एरिया भी है, वो कितना गरीबों तक लाभान्वित किए हैं? जी अभी तक आवास योजना में 13 व्यक्ति का आवास का मकान मिला है। वार्ड 15 सबसे ज़्यादा स्लम बस्ती होते हुए हम नया आदमी थे, उतना जानकारी नहीं थे। नगर निगम के स्टाफ का भी सही तरह से समर्थन नहीं मिला और न ही किसी भी जनप्रतिनिधि का हमको सहयोग मिला, जिसके कारण हमको अपना टूटी फूटी भाषा में सीखने में जो टाइम बीता, उसी के आधार पर हम 13 आदमी का आवास योजना कराएं, 400 आदमी का शौचालय का पैसा दिवाले का काम किए हैं, जो 400 आदमी का शौचालय बना, 350 आदमी का वृद्धा पेंशन करवाया गया। उसके बाद 1380 कार्ड बटा, जिसमें से लगभग 400 से 500 आदमी को सरकार राशन का मुहैया नहीं करा पाए और यहाँ के डीलर बंधुओं का उपेक्षा के कारण हमारे वार्ड के जनता को सामान राशन कार्ड होते हुए भी सामान नहीं मिल पाया। एक बार चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन कि आखिर जो योजना है, कुछ ऐसा एरिया है आपका जहाँ पे बताया गया मुझे कि पार्षद जी के द्वारा यहाँ पे उपेक्षित किया गया, वैसा भी कुछ हमको इस वार्ड में नजर आया, आखिर कारण क्या रहा? हमें जनता वोट दिया है, मालिक वो है, उनकी बोलने की सुविधा, कहने की सुविधा है, वो गाली भी बकेंगे, वोट हम ही को देंगे, चुनाव हम ही को जिताएंगे। समाज का सबसे बड़ा प्रभुता है कि जो लोग राज्य सरकार योजना, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो काम हुआ है, सेकेंड अलॉट में जो काम था वह प्रथम अलॉट में काम आश्रम घाट का हुआ है, सेकेंड अलॉट में कर्पूरी नगर के जो माई स्थान का रोड है, जो नाला बचा हुआ है सेकेंड अलॉट में, वहाँ के जेई को ऑर्डर मिला है कि 3 दिन में एस्टीमेट बना के दिया जाए। जेई क्या कर रहे हैं, नगर निगम के स्टाफ क्या कर रहे हैं, नगर या आयुक्त क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं जान रहे हैं। उनकी महिमा है, उनकी गरिमा है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना फंड का योगदान दिए, मगर नगर निगम के कर्मचारी वार्ड पार्षद की उपेक्षा और नए वार्ड पार्षद की अवहेलना करते हुए किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हर साल छठ घाट के तरफ से हम अपने तरफ से 35 से 30 हजार रुपया खर्च करके। अच्छा दीपू जी, चलते चलते एक और बात बता रहे हैं, एक घरेलू बात कि महिला यहाँ की वार्ड पार्षद है, ठीक है, लेकिन काम आप प्रोन पे आके करते हैं, अभी भी महिला यहाँ पर पीछे है, आखिर क्या वजह रहा? महिला आपकी बहू है, हमारी बहू है और आपकी लक्ष्मी है, आपकी बेटी है,
आपकी समाज की नागरिकता है, आपके बीच में आती है समाज के समय में। जिस समय समाज के लोग शादी विवाह फंक्शन किसी भी तात्पर्य में बुलाई है तो गनीता देवी सम्मुख हमारे साथ ना आके और स्वयं अकेले आती है। ये गनीता देवी वार्ड पार्षद के पति हैं दीपू जी। इनका दावा है कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा और इस बार जनता मेरे पक्ष में है, इनका दावा है। आगे दिखाएंगे कि आपको कि जनता इनके बारे में क्या सोचती है और इनके वार्ड में क्या ये जो दावा कर रहे हैं विकास सही हुआ है कि नहीं। हमारे साथ चलिए और बने रहिए। वार्ड नंबर 15 की पड़ताल में चलते चलते हम पहुंच चले हैं सूर्य मंदिर की। ये सूर्य मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ लोग पूजा करते हैं और हमारे सामने नदी भी है, बूढ़ी गंडक नदी, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि चुनाव आया है या गया है, क्योंकि वो अपने खेल में मस्त है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ बस्ती भी बसा हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके की नज़ारा है। आप बताएंगे कि ये जो सड़क से हम आए हैं वो कच्ची नज़र नहीं है, ना नाले की व्यवस्था है, ना पीने का पानी है। आखिर क्या विकास हुआ? विकास तो मानी नहीं हुआ है, मानी नल पानी का तो नहीं हुआ है, हुआ भी है तो दूसरा सरकारी जन वो वहाँ पर हुआ है और कोई तो अभी देख रहे हैं तो सामने आपको नज़र आ रहा है जो हुआ है सो अभी तो वो नलों का बन रहा है तो उधर बना हुआ है, इधर अभी तो बना हुआ है नहीं, फिर काम रुक गया है क्या कारण से। हमारे साथ कुछ और लोग भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में विकास किस तरीके का देखने को मिला। आप बताएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे 15 नंबर वार्ड की? विकास तो हुआ, ऐसा बात नहीं है, कहीं नहीं हुआ है तो अगला बार होने का उपाय होगा। जितना हुआ है 5 साल में होने का हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है तो उपाय होगा इसके आगे जी। अभी तो जिस रास्ते से आया तो मुझे आने में कष्ट हो रहा है, तो आप तो यहाँ रहते हैं। बात सही है, आधा में हुआ है आधा में नहीं हुआ है, आगे जब जितने बार जो होगा आगे बचा हुआ वो आगे होगा। एक ऐसा परिवार हमारे सामने नजर आ रहा है जो फल बेचकर अपना दिनचर्या बिताते हैं। लोग ठेला पर लेकर फल बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या सोचे हैं और क्या विकास हुआ है। आप बताइएगा जरा सा कि किस तरीके की स्थिति है आपके मोहल्ले की? ठीक है स्थिति। हाँ। जब मुझे मोटरसाइकिल से आने में इतना तकलीफ हुआ तो आप तो ठेला चलाते हैं, क्या करें, अति संकट तो झेलना पड़ेगा ना। हाँ। मतलब उफ तक नहीं करना है लेकिन संकट झेलना है ना। तो आदमी का काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करें, जैसा वैसा में टूटा फूटा में काम चलाते हैं। हाँ। ये देख रहे हैं ना कि इतनी कष्ट झेलने के बाद भी लोग उफ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए बतौर महिला है कितना कष्ट होता है इस तरीके की रास्ता में आने के लिए और क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप बताइए। हम तो कुछ नहीं जानते। एक और महिला भी है, उनसे बात करेंगे, एक बुजुर्ग भी है, उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है। आप बताइए बाबा कि क्या स्थिति है? हम कुछ नहीं जानते हैं, का है हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना उम्र हो गया और वोट गिरा रहा है और कुछ नहीं जान रहा है। कुछ नहीं जानते हैं, हमारा सबके वोट पे पहचाने पत्र नहीं है, अब किसका जाए कहने के लिए। अच्छा, आप बताइए ना कि क्या स्थिति है, जो घर पक्के का मिलना, पैसा मिलना हमरा से क्या किराया में रहे तो कहाँ से घर मिलते। अच्छा, आज वोटर नहीं है आप यहाँ के? कुछ नहीं है। इतना संकोचित इस मोहल्ले में लग रहा है कि कष्ट भी झेल रहा है लेकिन बोलने के लिए सामने कैमरे के सामने तैयार भी नहीं हो रहा है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस मोहल्ले की। हम आपको पड़ताल के दौरान कुछ और जगहों का चलते चलते में एक जायजा लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा खास कार्यक्रम। वार्ड 15 की पड़ताल के दौरान हमारा सफर पहुंच चला है
कर्पूरी नगर में। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे घना बस्ती, आप देख सकते हैं कि कितनी घनी बस्ती है वार्ड 15 की। यहाँ इस दरमियान मुझे एक ऐसे प्रत्याशी नजर आए, उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में किस मोटो के साथ उतरी है। आप बताएंगे। देखिए भैया, हम इसलिए उतरे हैं कि यहाँ की जनता को बहुत कष्ट है। पानी, रोड, नाला और बिजली, भेपर लाइट की हर चीज़ को दिक्कत है। अगर हमारा जीत होता है भैया, तो सबसे पहले तो हम पानी का व्यवस्था करेंगे। पानी का बहुत यहाँ समस्या है। अच्छा, जो पार्षद जी ने जो जितने दावे किए हैं वो कुछ नहीं किए और 5 साल उनका हो चुका है, लेकिन आज तक एक कर्पूरी नगर में उनका पैर नहीं पड़ा है भैया जी। यहाँ का जो पार्षद है वादा करके गए और आज तक ये इनका जो दावा है या जो आरोप है कि पार्षद जी कर्पूरी नगर में 5 वर्षों में कदम तक नहीं रखे, उन सारी समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए इस बार चुनाव में अपनी धमक छोड़ रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, कहाँ तक इनका साथ देती है। ये बहुत अहम सवाल है। हमारा सफ़र जारी रहेगा, हम आगे भी बढ़ेंगे और कुछ और वार्डों की पड़ताल में जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वार्ड 15 का स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एजेंडा है कि किसी भी शहर, किसी भी वार्ड को, ये वार्ड नंबर 15 के ही नहीं कह रहे हैं कि शहर का भी विकास हो, जिसमें कि वार्ड नंबर 15 में अभी तक ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने घर बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक भी जगह पर इधर पानी का व्यवस्था नहीं है। लोग, एक तो ये गर्मी का समय है, पानी के लिए त्रास इमाम कर रहा है कि कहीं भी एक इतना बड़ा घनी बस्ती में पानी का व्यवस्था नहीं किया गया। और शौचालय भी देख लीजिए कि एक भी शौचालय भी इधर नहीं दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास योजना भी है, वो भी नहीं दिया गया। इतना घना बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र हो जो कि होना ज़रूरी है, ये सब भी नहीं दिया गया। और प्रेजेंट में हम क्या कहें उन लोगों को कि या तो वो करना नहीं चाह रहे हैं, और एक नहीं करना। इसमें एक और समस्या है कि कितने को वृद्धा पेंशन बना, जो बना दिया लोग पूर्व में, जो भी पार्षद वगैरह पार्षदी के जरिए बना है, लेकिन उनको भी पेंशन से वंचित कर दिया गया है। आखिर क्यों कर दिया गया? या तो उनका कागज पत्र सही नहीं है, तो उनका मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि उन सही कर करके पार्षद जी वो अपना दे। राशन कार्ड में जितना बन चुका है, हमको लग रहा है कि करीबन 200-500 घर राशन कार्ड से वंचित है। पूरे वार्ड नंबर 15 में 200 आदमी वंचित जरूर ही होगा। वार्ड नंबर 15 की पड़ताल में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं आश्रम घाट मोहल्ले में। यहाँ ये नज़ारा देखने को मिला है कि सड़क का निर्माण तो हो रहा है और अभी लग रहा है कि सड़क के निर्माण में हाथ लगी है। हम इस दौरान हमारे सामने एक ऐसे नौजवान नज़र आ रहे हैं कि इस बार अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मोटो लेकर वार्ड 15 के चुनाव में ये अपनी प्रेजेंटेशन मौजूद कर रहे हैं। आप बताइए कि किस हिसाब से क्या स्थिति है वार्ड की, आखिर क्यों आपको प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतरना पड़ा, यानी अपनी मैडम को उतारना पड़ा, जो चूँकि महिला सीट है। मेरा नाम नितिन कुमार हुआ, मेरी वाइफ अंजू कुमारी जो वार्ड 15 से प्रत्याशी है। वार्ड 15 में विगत 15 वर्षों में डेवलपमेंट जहां दिखना चाहिए था वहां डेवलपमेंट न दिख के अराजकता ज़रूरत से ज़्यादा फैला हुआ है। यहां पर जो भी पार्षद हैं एट प्रेजेंट जो अभी उपस्थित है और जो पूर्व में पार्षद रहे हैं,
उन दोनों की मिली भगत से वार्ड 15 की स्थिति ऐसी हो गई है कि न सही ढंग से सड़क बनता है, न सही ढंग से नाला का निर्माण होता है, और जो बनता है वो साल 6 महीना में टूट जाता है। उसके बाद लाल कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी पहचान पत्र ये सब है, योजनाएं जो भी है, इस पब्लिकली योजना जितने भी वार्ड 15 में आता है उसमें हर काम के लिए पैसा मांगा जाता है। पहचान पत्र बनाना है तो 400 रुपया दीजिए, राशन कूपन चाहिए तो राशन कार्ड लेना है, कार्ड आपको देंगे 1000 रुपया दीजिए। इस तरीके का समस्या है। वार्ड पार्षद के दरवाजे कोई भी गरीब जनता जाती है, आप वोट मांगने आते हैं, पार्षद जी आपके यहाँ आते हैं तो आप लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है, लेकिन जब जनता पार्षद के यहाँ जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। ये बताइए ना कि क्या जो समीकरण बन रहा है जी, और जो स्थिति मैंने भी देखा है जी, उससे जनता तो आक्रोशित है। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं तो उसमें आपको साफ गैपिंग नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गैपिंग है, और हम इस गैप को भरने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि वार्ड 15 में अगर हम जीत के आते हैं तो पार्षद का एक कार्यालय हो जहां जनता स्वेच्छा से जा सके, और सुबह से लेकर रात तक जितना भी मुलाकात जो समय यहां बने उस समय पर पब्लिक आराम से मिल सके और सारी समस्याओं को रख सके। एक ऑफिस वर्क होगा, उस ऑफिस वर्क में उस काम का निपटारा होगा वार्ड 15 का। इनका दावा है कि जीतने के बाद जो स्थिति बनेगी या जो स्थिति वार्ड नंबर 15 में देखने को मिली है मुझे, तो उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अब देखना यह होगा कि जनता का मिजाज क्या होगा और क्या लोग सोचती है। हम और इस सफ़र को जारी करेंगे और इस इलाके के कुछ और इलाकों की पड़ताल में जुटेंगे। हमारे साथ बने रहिए। घूमते घूमते हमारा सफ़र वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगर में पहुंच चला है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि इस गली में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ नाला नहीं है। यहाँ नाले की सुविधा नहीं है। लोग अपने घर के बाहर गड्ढे खोदते हैं और फिर उसके बाद वहीं पे पानी गिराते हैं। कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इसमें इस वार्ड में नाला क्यों नहीं है। आप बताइए कि नाला क्यों नहीं है। बताओ ना, हमरा से के थोड़े, हम तो दूसरा नाला नहीं है। हाँ, नहीं बनाए, नहीं नाला नहीं है, बनाते तब ना नाला रहता। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है इस कर्पूरी नगर में। इस कर्पूरी नगर में यही समस्या है कि इस रास्ते से नाला नहीं है। नाला नहीं है इसलिए न वृद्धा पेंशन मिला है, न राशन कार्ड है। हाँ, और कुछ नहीं, वही चाहिए और कुछ नहीं। राशन कार्ड चाहिए। और उसके बाद एक बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इनको वृद्धा पेंशन मिला है या नहीं मिला। आपका उम्र क्या हुआ और नाम क्या है। शंकर जी, कितना उम्र है आपका। 60। आपको वृद्धा पेंशन मिला है। नहीं। क्यों अप्लाई नहीं किए थे क्या। किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए थे, फिर क्या हुआ, कार्ड छाप दिया कि क्या हुआ। अच्छा, ये बताइए ना कि इस बार फिर से नेताजी वोट मांगने आएंगे, बहुत सारे नेता खड़े होंगे, तो फिर आपका मिजाज क्या होगा ये चुनाव, नगर निकाय चुनाव। मिजाज क्या होगा, जिसको देखेंगे उसको देंगे। जो काम नहीं किया है, जैसे काम तो बहुत बाकी है। काम न नाला का अथी है, न वृद्धा पेंशन का अथी है, न मिला हुआ है, न कल में पानी देता है। बहुत विडम्बना है इस पूरे वार्ड में, चाहे ये कर्पूरी नगर में। आप देख सकते हैं कि जो नाले की व्यवस्था है तो वहाँ तो नहीं है। यहाँ तक कि जो जिनका उम्र 60 साल पूर्ण गया है उनको वृद्धा पेंशन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारा सफ़र जारी रहेगा। हम और भी इस सफ़र के दौरान आपको वार्ड की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए।
चलते चलते हम पहुंच आए हैं वार्ड नंबर 15 के सामूहिक भवन के पास। यहाँ मैं बांध पे खड़ा हूँ और यहाँ कुछ लोग पेपर पढ़ते मुझे नज़र आ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यूज़ के अलावा अपने वार्ड की भी चिंता है या नहीं है। इस बार किस तरीके का पार्षद जी ने पिछले 5 वर्षों में क्या विकास किया। आप बुजुर्ग हैं बाबा, आप बताइए कि किस तरीके का विकास हुआ इसके बारे में। क्या 5 वर्षों में पार्षद जी ने विकास किया है, क्या देखा? पार्षद ने तो विकास किया ही है और माने एक तरह की एक सेवक के रूप में है कि हर समय हमारे अति में उपस्थित रहते हैं, समझे ना। कोई इसी भी मौके पर शादी ब्याह हो चाहे कोई भी माने आदमी उपस्थित रहता है। आप यूथ हैं, इस बार कैसा पार्षद चाहते हैं? कैसा लग रहा है कि इस बार जो चुनाव पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पहला बार आपने अपना मतदान का प्रयोग करेंगे बतौर नगर निगम चुनाव में, कैसा पार्षद चाहते हैं? देखिए सर, हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमेशा तत्पर रहे, जब हम बुलाएं तो हमारे कामों को करे। और हम अपने इस पार्षद से टोटली सेटिस्फाइड हैं, किसी भी तरह से इनकी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब भी ज़रूरत हुआ है तो ये आगे काम किए एज ए पार्षद नहीं, एज ए यहाँ के पुत्र की तरह। जब हम लोग ने इन्हें याद किया तब यहाँ पे आए और जो काम बोला गया वो काम सही किया। तो इस बार हम इन्हें ही रिपीट करना चाहेंगे। आप बताइए कि किस तरीके का परिसीमन देखने को मिल रहा है? कूड़ा भी सामने नजर आ रहा है, इससे आपको शिकायत नजर नहीं आ रहा है कि आखिर पार्षद जी ने आपके ने मोहल्ले का सफाई भी नहीं कराया? मेरे सामने है। पार्षद जी काफ़ी कुछ काम कराए हैं और कुछ काम रह गया हुआ है, जैसे यहाँ का रोड नाला सारा काम वो अपने मेहनत से करवाए हैं। काफ़ी जर्जर रोड था, इसको ठीक करवाया है, नाला बनवाया है, लेकिन जैसे नाला बना हुआ है लेकिन अधूरा है, इसको ढकने का काम नहीं किए। इसमें कोई गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए तो दिक्कत आती है। उसके बाद जो मोहल्ले का वार्ड का जो स्टार्टिंग है, आप देखिए कितना कचरा है। नगर निगम वाले आते हैं, अपना टाइम पास किए 2 मिनट और निकल जाते हैं। जो सामने 2-4 पन्नी है उसको उठाए और निकल जाते हैं। जो आप देख रहे हैं पूरा गंदगी है, बीमारी का घर है, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो ये मन में कसक रह गई ना कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने काम नहीं काम काफ़ी अच्छा किया। आप बोले तो हम उनको 100 में से 70 नंबर देने के लिए तैयार हैं। कुछ कमी रह गई है। कुछ लोगों का मानना है कि पार्षद जी ने एक पुत्र की तरह काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कर डाला कि 100 में 70 नंबर मिले। अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव में पार्षद जी का क्या रोल दिखेगा। आगे हम इस सफ़र को जारी करेंगे और 15 नंबर वार्ड के उन क्षेत्रों में घूमेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर इसमें समस्या क्या है और पार्षद ने कहां तक काम किया है। चलते चलते वार्ड 15 के पड़ताल के दौरान हमें यहाँ के जो मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, इतनी समस्या इस वार्ड में नज़र आई। चाहे किसी भी मोहल्ले की जिक्र हो, वहाँ पीने का पानी, सड़क, नाले, जो बुनियादी सुविधा होती है, उनसे आज भी जनता महरूम है। चाहे राशन कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो, इनसे महरूम नज़र आए। चलते चलते में हमारा सफ़र आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए वार्ड में, एक नए पड़ताल में। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us
7635091378, 7635091387, 7635091396। जीनियस, नाम ही पहचान है।